जब हम इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में, तो जो सबसे पहली चीज हमारे हाथ में दी जाती है वो होती है कॉपी ऑफ एफआईआर। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि उस एफआईआर को पढ़ना कैसे है, कौन से की पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करने हैं, जो हमारे केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको बताएंगे। तो चलो बेसिक से समझते हैं कि जब हम एज एन इंटर्न एक एफआईआर पढ़ने लगते हैं तो कौन से की पॉइंट्स हैं, अगर हम उन्हें नोट डाउन कर लें तो वो हमारे सीनियर को असिस्ट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। सबसे पहला है डेट एंड टाइम। अपने एफआईआर के फ्रंट पेज के फ्रंट पैराग्राफ में आप देखोगे कि वहां पे टाइम और डेट दोनों चीजें मेंशन की होती हैं। ऑफेंस कब से कब तक हुआ वो भी नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसने ये कंप्लेंट की है, किस पर ये कंप्लेंट की है, अक्यूज्ड। उसके बाद एक कॉलम बना हुआ दिखेगा आपको जहां पे लिखा होता है अंडर सेक्शन, यानी किस सेक्शंस के अंडर इस एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। अब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, आपको उन अंडर सेक्शंस, किस सेक्शंस के अंडर वो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अपना गूगल खोलना है और वहां पे सर्च करना है कि क्या ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और इसमें कितनी पनिशमेंट है। क्योंकि हम अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही बात करेंगे। ये सब चीजें नोट डाउन करने के बाद अब आपको केस का स्टेज पता करना है। केस का स्टेज कैसे पता करेंगे, पहले प्रीवियस ऑर्डर चेक करें कि पिछले ऑर्डर पर क्या हुआ था, पिछली डेट पे जज साहब ने क्या कहा था। अब नेक्स्ट डेट पे हमें क्या करना है वो लिखें। बस चल दिए, अभी एक पॉइंट और बाकी है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट तो जरूर याद रखना कि किस किस का नेम एफआईआर में आया था और किस किस का नेम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आया था। ये कल बताती हूँ।